हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द स्लम्बर पार्टी मैसेकर। ये मूवी 1982 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूज़पेपर वाले को देखते हैं जो न्यूज़पेपर एक घर की तरफ फेंकता है और न्यूज़ में ये लिखा रहता है कि एक सीरियल किलर जिसका नाम रॉस थॉर्न है वो 5 लोगों को मारकर फरार हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रिश है। ट्रिश के पेरेंट्स कुछ काम से देश के बाहर जा रहे हैं और ट्रिश को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मिस्टर कॉन्टेंट से मदद मांग सकती हो। मिस्टर कॉन्टेंट उनका पड़ोसी था। उनके पेरेंट्स जाते जाते ये भी कहते हैं कि रात के समय सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके रखने के लिए, और उसके बाद वो दोनों वहीं से चले जाते हैं। उसके बाद क्रिश अपने कुछ पुराने खिलौनों को डस्टबिन में डाल देती है और वहां से चली जाती है। तब हम देखते हैं कि कोई उस डस्टबिन से एक डॉल उठाकर ले जाता है। उसके बाद हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि 2 लड़के को हम देखते हैं जिसका नाम जेफ और नील है। वो दोनों अपनी कॉलेज में आई नई लड़की जिसका नाम वैलेरी है उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी वो दोनों एक औरत को देखते हैं जो सीढ़ी के ऊपर चढ़कर कुछ काम कर रही थी। उनमें से एक लड़का जेफ उस लड़की के पास जाता है और उसकी मदद करता है और पूछता है कि क्या तुमने अपने से छोटे उम्र के लड़के को कभी बॉयफ्रेंड बनाया है। फिर वो लड़की अपनी कार के सामने आती है और वो दोनों लड़के आगे चले जाते हैं। फिर गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक साइको किलर उस लड़की को अंदर खींच लेता है और एक ड्रिल मशीन से उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारी लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं और वहाँ 2-3 लड़के भी थे जो कॉलेज में आई नई लड़की जिसका नाम वैलेरी है उसको देख रहे थे। खेल खत्म होने के बाद उनकी कोच सभी से कहती है कि आज की प्रैक्टिस यहीं पे खत्म होती है और सभी को शावर लेने के लिए कहती है। फिर सभी लड़कियां नहाने चली जाती हैं। इसके बाद ट्रिश डायना से कहती है कि आज मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं है और हम आज पार्टी कर सकते हैं और इस पार्टी में कोई भी बॉयज अलाउड नहीं है। वो ये भी कहती है कि कॉलेज में आई नई लड़की जिसका नाम वैलेरी है वो मेरे घर के सामने रहती है और क्या मैं उसे भी अपनी पार्टी में बुला सकती हूँ, जिसमें कि डायना मना कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। ट्रिश कहती है कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, तो डायना कहती है कि वो हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से करती है और यह मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी वैलेरी उनकी सारी बातें सुन लेती है मगर ट्रिश सोचती है कि मुझे वैलेरी को बुलाना चाहिए। ट्रिश वैलेरी को अपनी पार्टी के लिए बुलाती है पर वैलेरी मना कर देती है। ये सुनकर ट्रिश कहती है कि शायद उसने हमारी बात सुन ली है। जब सभी लोग अपनी प्रैक्टिस खत्म करके बाहर निकल रहे थे तभी वो साइको किलर की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। तभी एक लड़की जिसका नाम लिंडा है वो अपनी किताबें रखना भूल गई थी, तो वो अपनी किताबें वापस रखने के लिए अंदर जाती है। वहाँ उसे उनकी कोच मिलती है। वो उससे कहती है कि जल्दी से बुक रख के वापस आने के लिए क्योंकि ये बिल्डिंग लॉक हो जाएगी। लिंडा अपनी बुक रख कर वापस आने लगती है। तभी वो देखती है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तभी वहाँ पे वो साइको किलर भी आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लिंडा वहाँ से भागने लगती है और एक जगह छुप जाती है। साइको किलर उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर आखिर में उसे वो लड़की मिल जाती है और उसे भी वो उस ड्रिल मशीन से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम डायना को देखते जो अपने घर वापस जा रही होती है। उसे लगता है कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। डायना उस लड़के का हाथ पकड़कर पटक देती है और देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। डायना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि आज मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं है तो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो, जिसमें कि डायना कहती है कि आज मैं ट्रिश के घर में पार्टी करने जा रही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम आज वहाँ से आ नहीं सकती। डायना कहती है कि मैं सोचूंगी। ये कह के दोनों चले जाते हैं। उसके बाद हम कोच को देखते हैं जो अपनी कार में वापस अपने घर जा रही थी। वो अपनी कार की रेडियो में सुन रही थी कि एक साइको किलर जिसका नाम रॉस थॉर्न है वो 5 मर्डर करके फरार हो चुका है और उसके बाद वो घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ट्रिश को देखते हैं जो अपने फोन पर डायना से बात कर रही होती है। तभी उसके घर के बाहर कुछ आवाज आ रही होती है। वो चेक करने जाती है। तभी उसके पीछे उनका पड़ोसी कॉन्टेंट आ जाता है। वह उससे कहता है कि घर के दरवाजे खुले पड़े थे इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आ गया। ट्रिश कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरे दोस्त यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पर हम पार्टी करने वाले हैं। कॉन्टेंट कहता है कि जब तक तुम्हारे दोस्त आ नहीं जाते तब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अगले सीन में हम जेफ
और नील को देखते हैं, जो बातें कर रहे थे कि क्या हम दोनों ट्रिश की पार्टी में जा सकते हैं। नील कहता है कि हम लोग इनवाइटेड नहीं है। जेफ कहता है कि हम सिर्फ उन्हें थोड़ा डराना चाहते हैं और मजे करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस साइको किलर की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी और वो उनकी बातें सुन रहा था। और फिर जेफ और नील दोनों ट्रिश के घर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिश के घर में उनकी दोस्त आ जाती हैं और उसके बाद ये सब चीज देखकर उनका पड़ोसी मिस्टर कंटेंट वहां से चला जाता है और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पास में ही हूँ। उसके बाद ट्रिश अपनी किचन में जाती है। वहां देखती है कि उसका बर्नर जल रहा है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड डायना बाहर में है। उसके बाद हम वैलेरी के घर में देखते हैं, जहां वैलेरी और उसकी बहन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी बाहर के डस्टबिन के गिरने की आवाज आती है। वैलेरी चेक करने के लिए बाहर जाती है और डस्टबिन को उठाकर रख देती है और देखती है कि उनकी घर के बाहर जो झूला है वो अपने आप हिल रहा है। यह देखकर वैलेरी अपने घर के अंदर भागने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जेफ और नील दोनों ट्रिश के घर के बाहर आ चुके थे और खिड़की से उन सभी लड़कियों को देख रहे थे। उसके बाद ट्रिश सभी लड़कियों के लिए स्नैक्स बना रही थी और कहती है कि क्या तुम सभी को पिज्जा चाहिए, तो मैं पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। डायना आकर कहती है कि मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। तो ट्रिश कहती है कि लकड़ियाँ गैरेज के अंदर रखी हुई है। डायना जैसे ही लकड़ियाँ को उठाती है तो वहाँ उसे एक स्नेल मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वहाँ मिस्टर कॉन्टेंट भी आ जाता है और उस स्नेल को मार देता है। उसके बाद डायना उन लकड़ियों को उठाकर वापस अंदर चली आती है। इधर मिस्टर कंटेंट एक स्नेल को देख रहा होता है। तभी पीछे से वो साइको किलर भी आ जाता है और कंटेंट को ड्रिल मशीन से मार डालता है। तभी ट्रिश को भी बाहर से आवाज सुनाई देने लगती है। वो खिड़की से बाहर जैसे ही देखती है तो उसे एक पुरानी डॉल खिड़की में लगा हुआ देखती है और उसमें खून भी लगा रहता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां डर जाती है और कहती है कि शायद ये काम उन दोनों लड़कों का है जो जानबूझकर डराने के लिए किया है। ट्रिश का मन घबराया हुआ रहता है। वो कहती है कि मुझे गैरेज जाकर चेक करना होगा। फिर ट्रिश और डायना दोनों गैरेज की तरफ चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि गैरेज लॉक नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि डायना अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती है। उन दोनों की बातें उनकी फ्रेंड सुन रही थी और हंसने की आवाज सुनकर डायना को पता चल जाता है कि उनकी फ्रेंड्स उन दोनों की बातें सुन रही है। फिर अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। ट्रिश कहती है कि हमें फ्यूज बॉक्स चेक करने के लिए नीचे जाना होगा। वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि फ्यूज बॉक्स में से सब फ्यूज गायब है। तभी वहां जेफ और नील दोनों आ जाते हैं और उन दोनों को डरा देते हैं और वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। इधर हम वापस वैलेरी को देखते हैं, जो फिर से उसे डस्टबिन गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से बाहर चेक करने के लिए जाती। तभी वहाँ उसकी बहन पीछे से आ जाती है और उसे डरा देती है। इधर घर के बाहर डायना की बॉयफ्रेंड को देखते हैं। दोनों कार के अंदर इंटीमेट होने लगते हैं, जिसमें डायना कहती है कि यहाँ कभी भी लड़कियां आ सकती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आज यहाँ पे नहीं है। तो डायना कहती है कि मुझे अपने दोस्तों से परमिशन मांगनी होगी और उसके बाद डायना अंदर चली जाती है। डायना ट्रिश से कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बियर पीकर आती हूँ। ट्रिश कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसके बाद डायना वहां से चली जाती है। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है, वो देखती है कि उसकी बॉयफ्रेंड का सिर कट कर गिर चुका है। डायना ये देखकर चिल्लाने लगती है। गाड़ी से बाहर वो जैसे निकलती है, तभी वहां पर वो साइको किलर आ जाता है और उसे भी वो ड्रिल मशीन से मार देता है। तभी वैलेरी और उसकी बहन को आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की के बाहर देखने लगती है और उसकी बहन कहती है कि शायद ट्रिश के घर में बहुत ही ज्यादा मस्ती चल रही है। इधर हम वापस ट्रिश के घर में देखते हैं, जहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है। उसके बाद ट्रिश की फ्रेंड, जिसका नाम किम है, वो अपनी कोच से बात कर रही होती है और अपने गेम के बारे में पूछती है। फिर जैसे ही जेफ दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि पिज्जा बॉय की दोनों आंखें ड्रिल मशीन से छेद हो चुकी है और वो मर चुका है। ये देखकर वो सभी लोग वहां से चिल्लाने लगते हैं और उसकी कोच उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा जाती है और उसके बाद उनका फोन कट जाता है। उसके बाद ट्रेस पुलिस को फोन करने लगती है। तभी बाहर से वो साइको किलर फोन की तार को काट देता है। इधर कोच वैलेरी को फोन करती है और कहती है कि तुम ट्रिश के घर में जाकर देखो कि क्या चल रहा है। वैलेरी कहती है कि मेरी बहन यहाँ पे अकेली है तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती, जिसमें कि कोच कहती है कि ठीक है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इधर जेफ कहता है कि हमें घर की सारे लाइट्स और दरवाजे और खिड़की सभी बंद कर देने चाहिए।
फिर सभी लोग घर के लाइट्स और खिड़की और दरवाजे दोनों बंद करने लगते हैं। नील कहता है कि हमें इन लड़कियों की हेल्प करनी चाहिए और कहता है कि हम अलग अलग होकर घर के बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए। इधर ट्रिश जेफ को एक चाकू देती है और उससे कहती है कि बाहर जाकर पास में जो घर है उसमें मिस्टर कंटेंट रहता है, उससे जाके मदद मांगने के लिए। फिर जेफ और नील दोनों बाहर निकल जाते हैं। जेफ जैसे ही गैरेज की तरफ जाता है उसे डायना की डेड बॉडी लटकती हुई दिखाई देती है और उसके बाद पीछे से वो साइको किलर जेफ के कंधे पर वो ड्रिल मशीन घुसा देता है। उसके बाद हम नील को देखते हैं जो वैलेरी के घर के बाहर वैलेरी से मदद मांगने के लिए कोशिश करता है। वो दरवाजे को खटखटाने लगता है पर वैलेरी अंदर टीवी देख रही होती है। टीवी की आवाज इतनी थी कि उसे नील की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर वैलेरी जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ती है तभी बाहर से वो साइको किलर आकर नील को पकड़ लेता है और उसे चाकू से मार डालता है। फिर वो साइको किलर नील को उठाकर लेकर चला जाता है। इधर हम जेफ को देखते हैं जो घायल हो चुका था और रेंगते रेंगते ट्रिश के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। दरवाजे के अंदर ट्रिश और उसकी दोस्त देखते हैं कि बाहर शायद वो साइको किलर घूम रहा है, पर बाहर जेफ उस साइको किलर को देखकर चिल्लाने लगता है और वो साइको किलर उस ड्रिल मशीन से उसे मार डालता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज अंदर वो तीनों लड़कियां सुन लेती है और वहां से भागती है। इधर हम उनकी कोच को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से ट्रिश के घर आ रही थी और उसके बाद हम वैलेरी को देखते हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बहन ट्रिश के घर गई है, तो वैलेरी ट्रिश के घर चली जाती है। पर जैसे ही वैलेरी दरवाजा खटखटाती है पर कोई भी दरवाजा खोलता नहीं है और उसके बाद वैलेरी वहां से चली जाती है और बाहर से वो साइको किलर छुप के ये सब चीज देख रहा होता है। अंदर से एक लड़की कहती है कि बाहर वैलेरी है और हमें मदद मांगनी चाहिए, तो वो लड़की बाहर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ साइको किलर आ जाता है और उस लड़की को मार डालता है और उसके बाद वो दोनों लड़कियां ऊपर भागने लगती है। इधर वैलेरी बाहर जाते ही उसे उसकी बहन मिल जाती है। वैलेरी कहती है कि ट्रिश के घर में कोई नहीं है। फिर वैलेरी वापस ट्रिश के घर जाती है और ट्रिश को चारों तरफ खोजने लग जाती है। इधर ट्रिश और उसकी फ्रेंड दोनों एक कमरे में बैठे रहते हैं। तभी पीछे से वो साइको किलर भी आ जाता है। फिर वो दोनों लड़कियां उन पर हमला करने लग जाती है। ट्रिश एक डंडा उठाकर साइको किलर के सिर पर मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद वो साइको किलर उठता है और ट्रिश की फ्रेंड को पकड़कर उसकी पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है। उसके बाद ट्रिश वहां से भागती है। इधर वो साइको किलर ट्रिश को ढूंढने लगता है। यहाँ हम वैलेरी और उसकी बहन को देखते हैं जो उसके घर के अंदर आ चुके थे। वो दोनों किचन में जाते हैं। फिर जैसे ही उसकी बहन फ्रिज खोलती है उसे वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। वो दोनों चीखते चिल्लाते वहां से भागते हैं। उसके बाद हम वो साइको किलर को देखते हैं जो अपने आप को एक चादर में लपेटकर नीचे लेट जाता है। उसके बाद हम ट्रिश की कोच को देखते हैं जो उनके घर में आ पहुंची थी। फिर वो उस चादर की तरफ बढ़ती है और वो चादर को जैसे ही उठाती है वो किलर उस पर हमला करने लग जाता है। नीचे सोफा के अंदर वैलेरी की बहन छुपी बैठी थी। वो किलर को एक लात मारती है और वो किलर गिर जाता है। उसके बाद कोच अपने हथियार से उसे मारने लग जाती है। फिर वहाँ ट्रिश भी आ जाती है और वो साइको किलर की पीठ पर चाकू से वार करने लग जाती है। फिर किलर उठकर कोच को मार देता है। इधर हम वैलेरी को देखते हैं जो गैरेज में थी और वहाँ से एक तलवार उठा लेती है। इधर हम साइको किलर को देखते हैं जो ट्रिश को मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वैलेरी आ जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। वैलेरी अपनी तलवार से किलर की ड्रिल मशीन पर मारती है जिसके कारण उसका ड्रिल मशीन टूट जाता है। फिर वैलेरी उसका हाथ काट देती है जिससे वो किलर चिल्लाने लगता है। वैलेरी उसकी पेट पर भी वार करती है और उसे पानी में गिरा देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वैलेरी की बहन भी आ जाती है। फिर उसके बाद वो साइको किलर पानी से बाहर निकलता है और वैलेरी को मारने के लिए कोशिश करता है। पर जैसे ही वो मारने जाता है वैलेरी वो तलवार उठाती है और उसकी पेट में घुसा देती है और उसके बाद वो किलर वहीं पे मर जाता है। और आखिरी में हमें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है और इसके बाद ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।